आप सभी को सेवा सौनी प्रणाम नमस्कार। आप सभी का स्वागत मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल श्री जी पहाड़ी पर। आज का ब्लॉग बनने जा रहा है जिसका विषय है बड़े की सोच भी बड़ी। तो उम्मीद करता हूं आपको ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमें प्रेरणा मिलते रहे और हम आपके सामने इसी तरह अच्छे से अच्छे ब्लॉग प्रस्तुत करते रहेंगे। तो सुनते हैं इसी विषय पर। धन्यवाद। मूल तो आप लोगों के संज्ञान में डालना चाहता हूँ। सीता शब्द किसके संबोधन में प्रयुक्त है? कम से कम हम हिंदुस्तानियों के जेहन में यह शब्द अच्छी तरह से रुचा बसा हुआ है। पहले यह शब्द है, उसके बाद नाम। आम तौर पर स्त्री पुरुषों के सीताराम, सीता देवी सुनने में आता है। उसके बाद एकदम आप हम सब लोगों के दिलो दिमाग में जगत जननी सीता माता, राजा जनक की कन्या तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो उनसे उत्पन्न सीता के माँ बाप नहीं हैं। भगवान रामचंद्र जी की अर्धांगिनी, उन्हें भी सीता गया कहा गया है, नाम दिया गया है। लेकिन उनको यह नाम कारण बस मिला है। वो कारण क्या है, उसको मैं आप लोगों के समक्ष करना चाह रहा हूँ। किसान लोग खेती करते हैं। खेत को फसल उपजाने के लिए तैयार करने से पहले हल जोतते हैं। हल पर लोहे का फाल लगा हुआ होता है। भूमि को, खेत माने भूमि का ही हिस्सा है वो, भूमि को जोतते समय लोहे के फाल से जो गहरा निशान पड़ता है उसको सीता कहते हैं। अब सीता जी जनक महाराज जी के हल लगाते समय, ऐसा हमारे पुराणों में कहा हुआ है, उत्पन्न हुई थी, सीता से निकली थी, इसलिए उनका नाम सीता ही पड़ गया। अब स्पष्ट हो गया, सीता नाम माता रामचंद्र जी की धर्मपत्नी या अर्धांगिनी जनक सुता, उनको सीता नाम क्यों दिया गया? वो सीता से निकली थी। अब सीता, दूसरी सीता, तीसरी सीता, सारा खेत जुट जाता है, सारे पर सीताएं बनती है। खेत जोतने का मतलब है उसको बीज बोने के लिए तैयार करना। अब यहाँ पर खेत भी माने भूमि भी, और जगन माता सीता जी भी जगदम्ब रूप ही है। जगदम्ब का अर्थ है, जग का मतलब सारा प्राणी जगत, और अम्ब का मतलब होता है कारण। तो ये सारा जगत इन दोनों के कारण है। भूमि और स्त्रियों समझता सकला जगत सु, जगदम्बा की परिभाषा देते हुए मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि तमाम मातृशक्ति जो है वो स्त्री स्वरूप ही है। ये सारा जगत उसी से उत्पन्न है।
कैसे उत्पन्न है? अन्नम भवन्ति भूतानि, या अन्नम प्रजापति, अन्न खाने पर ही हमारी जाता, हमें जन्म देने वाली, हमें जन्म देने लायक बनी। हमारा शरीर भी जो हमारी जाता ने, हमारी माता ने पदार्थ रूप में ग्रहण किया है, उसी से बना। जब हमारा जन्म हुआ तो जन्म के बाद हमारी माता या हमको जन्म देने वाली माता हमें दूध पिलाने लायक बनी, माने पयस्या बनी, दुग्धा बनी। अब पदार्थ सब निर्जीव और हम सजीव। पदार्थ किस रंग के कैसे होते हैं आप हम सब जानते हैं, खाते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उनमें कितनी विलक्षणता है। पदार्थों का रंग, कोई ठोस, कोई लंबा, कोई लाल, कोई पीला, कैसा भी, उबला हुआ, कच्चा ही। लेकिन हमारी माता ने हमको जिस दूध को पिलाया वो सफेद ही निकला। तो उन पदार्थों में कितने तत्व हैं जो हमारे मस्तिष्क को भी बना रहे हैं, हमें आवाज भी दे रहे हैं, हमें नजर भी दे रहे हैं, हमको चलने की शक्ति भी दे रहे हैं, और हमें बुद्धिमान, ज्ञानवान और विज्ञानवान भी बना रहे हैं। इस प्रकार यह मानना नहीं है, जानना है। और आप हम जानते हैं कि तमाम मातृ शक्ति जो है इस जगत की आदि कारण है, और जिसमें उसमें ताकत भरने का, योग्यता डालने का, योग्यताओं से परिपूर्ण करने का दायित्व जो है अन्न का है। इसलिए उस सीता मैया को हम प्रणाम करते हैं। हे सीते बंदा महे त्वारबाची सुभगे भव, हमारे लिए फलदायिनी हो, हमारे लिए शुभकारिणी हो, हमारे लिए अन्न देने वाली बनी रहे। ये वास्तविकता है और सत्य है। इसलिए अथर्ववेद के 12वें मंडलांतर्गत पृथ्वी सूक्त में स्पष्ट लिखा हुआ है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। यही सत्य है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कोई भी देव कार्य करने, कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले धरती की पूजा की जाती है। क्यों? आश्रय भी उसी में और जीवन निर्वाह के साधन भी उसी से प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हमें इस धरती की रक्षा के लिए इस आधार पर संकल्पित होना चाहिए कि बीज जो है बिना पानी के नहीं डूबता है, और बादलों से पानी तब बरसेगा जब हमारा पर्यावरण सही होगा। इसलिए हर नागरिक, हर अन्न खाने वाला, हम माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या कहने वाला हर व्यक्ति इस धरती की रक्षा करे। पर्यावरण सुधार के जो भी प्रयास हो सकते हैं वो अपनी तरफ से करते रहें। मेरी आज की इतनी ही प्रार्थना आप सब लोगों से है।